हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की 24 नंबर की क्लास लेके आई हूँ। इससे पहले हमारी 23 क्लासेज हो चुकी है। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये क्लासेज आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था? कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम पानीपत के तीनों युद्धों को क्या है डिटेल से पढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ ले कब हुआ था? 1526 में कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछ ले कब होता है? 1556 में होता है। और पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ ले कब हुआ था? 1761 में कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। अब पानीपत के तीनों युद्धों को क्या हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। सेकंड युद्ध पूछ ले 1556 में। और थर्ड युद्ध कौन सा कब होता है? 1761 में होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। किन किन के बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इसमें क्या है बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी मारा गया था। अब इब्राहिम लोदी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। इब्राहिम लोदी कब से लेकर कब तक शासन करता है? 1517 से 1526 तक क्या है इब्राहिम लोदी का शासन रहता है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था और दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान पूछ ले तो कौन था? इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। इसके समय में मेवाड़ का शासक कौन होता था? राणा सांगा होता था। और पंजाब में इसका खुद का कजन था। कौन था? दौलत खान। ये दोनों ही क्या चाहते थे कि इब्राहिम लोदी क्या है गद्दी पर ना बैठे। लेकिन इब्राहिम लोदी के पास कितनी सैनिक होते हैं? 1 लाख से अधिक ज्यादा सैनिक होते हैं। और इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी को क्या है गद्दी पर बैठ जाता है। और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में 1517 में कौन सा युद्ध होता है? खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में होता है। और बाबर ने इस युद्ध में कौन तोपों का प्रयोग किया था? भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। इससे पहले क्या है भारत में कभी तोपें नहीं चली थी। और कब युद्ध होता है? 1526 ईस्वी में होता है। इसमें क्या इब्राहिम लोदी मारा जाता है। युद्ध स्थल पर मारे जाने वाला एकमात्र शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था, जो कि दिल्ली सल्तनत का था। और बाबर आगे कौन से वंश का स्थापना यानी कौन से वंश का शुरू कर देता है? मुगल वंश को। बाबर ने आगे मुगल वंश को शुरू कर दिया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कितने समय के लिए चला था? 2.5 घंटे के लिए ये युद्ध चला था, जिसमें क्या इब्राहिम लोदी मारा जाता है। और पानीपत का दूसरा युद्ध पूछ ले। और पानीपत का दूसरे युद्ध कब होता है? 1556 में कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। ये किन किन के बीच में होता है? अकबर और हेमू के बीच में कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। 1556 में युद्ध हुआ था। इसमें विजय पूछ ले तो किसकी होती है? अकबर की। और हेमू क्या है इसमें पराजित हो जाता है। और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। इसमें क्या है मराठे बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। और मराठों की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिवराव भाऊ ने क्या है मराठों की तरफ से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सभी लेखक हैं सिवाय दयाचंद माइना क्या है लेखक है? प्रीति सिंह भी क्या है लेखक है? मुरारी लाल शर्मा भी क्या है लेखक रहने वाले। लेकिन रोहित सरदाना क्या है एक न्यूज एंकर रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला क्या है मंडल नहीं है, बल्कि ये कौन से मंडल में आता है? ये कुरुक्षेत्र अंबाला मंडल में आता है। हरियाणा में टोटल मंडल पूछ ले तो कितने हैं? 6 मंडल रहने वाले हैं। सबसे पहले मंडल कितने मंडल रहने वाले हैं? 6 मंडल। इनको याद करने की ट्रिक है घर के एफ। जी से गुरुग्राम। गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम खुद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। अब इसको याद कैसे करें? गुरुग्राम हो गया खुद एक गुरुग्राम,
महेंद्रगढ़ रेवाड़ी। तो इसको याद करें, महेंद्र को गुड़ की रेवड़ी अच्छी लगती है। एच से हिसार, हिसार में कौन कौन से, सिरसा, फतेहाबाद, जींद। और अंबाला में क्या है, अंबाला खुद हो गया, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। आर से रोहतक, रोहतक में क्या है, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत क्या है, ये रोहतक के रहने वाले हैं। और करनाल मंडल में पूछ ले तो कौन से रहने वाले हैं, करनाल, कैथल, पानीपत क्या है, ये करनाल मंडल में आते हैं। और फरीदाबाद में क्या है, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, ये हरियाणा के 6 मंडल रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य श्रम नीति किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी, कौन से वर्ष में आती है, 2006 में क्या है, श्रम नीति हरियाणा राज्य में आई थी। और औद्योगिक नीति पूछ ले कब आई थी, हरियाणा में नई औद्योगिक नीति 2015 में आई थी। ऊर्जा वर्ष, हम ऊर्जा वर्ष के रूप में कब मनाया गया था, 2010 को क्या है, ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया था। और 2003 में क्या होती है, सिरसा जिले में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के सोनीपत जिले में पीर जमाल की दरगाह स्थित है। सोनीपत जिले में कौन सी है, गोहाना में कौन सी स्थित रहने वाली है, पीर जमाल की दरगाह रहने वाली है। गोहाना किस जिले में आता है, सोनीपत में आता है। और दुजाना, दुजाना कहाँ पे आता है, झज्जर जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, झज्जर जिले में। दुजाना में कौन सी मस्जिद रहने वाली है, काजी की मस्जिद रहने वाली है। और दिन्नी मस्जिद पूछ ले तो कहाँ पे स्थित है, रोहतक में। काबुली बाग मस्जिद पूछ ले तो पानीपत में है। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद हरियाणा में बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्रसेन जयंती मेला लगता है, कहाँ पे लगता है, अग्रोहा में लगता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब लगता है, मार्च अप्रैल के महीने में महाराणा अग्रसेन की स्मृति में मेला लगता है। अग्रोहा को अग्रवंशीय वेश्यों का जन्म स्थल माना जाता है। और संगीत के 7 स्वर पूछ ले तो हमें कहाँ से मिले हैं, अग्रोहा से मिले हैं। काली देवी मेला पूछ ले कहाँ पे लगता है, काली देवी का मेला हिसार के हांसी तहसील में काली माई का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का कार्यकाल कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और विधानसभा का कार्यकाल भी पूछ ले तो 5 वर्ष का, लोकसभा का पूछ ले तो भी 5 वर्ष का, और राज्यसभा का पूछ ले तो 6 वर्ष का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीतम रानी ठाकसन का संबंध किस खेल से है, रानी रामपाल का संबंध किस से रहने वाला है, हॉकी से रहने वाला है। ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म पूछ ले, रानी रामपाल का संबंध कौन से जिले से है, इनका संबंध कुरुक्षेत्र जिले में इनका क्या होता है, जन्म होता है। कुरुक्षेत्र जिले में इनका जन्म होता है। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, धर्म नगरी भी कहा जाता है। और हॉकी से और पूछ ले कौन कौन रहने वाले हैं, ममता खरब का भी क्या हॉकी से संबंध है, सीता गोसाई, सरदार सिंह, ये सभी क्या हॉकी खेलते हैं। और बैडमिंटन से पूछ ले, बैडमिंटन से पूछ ले तो कौन है, साइना नेहवाल क्या है, बैडमिंटन खेल खेलती है। और कुश्ती पूछ ले तो कौन है, गीतिका जाखड़, योगेश्वर दत्त और चंदगी राम क्या है, कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के लोकायुक्त कौन है, हरियाणा के लोकायुक्त पूछ ले तो कौन रहने वाले हैं, न्यायमूर्ति हरिपाल वर्मा क्या हरियाणा के लोकायुक्त रहने वाले हैं वर्तमान में। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पूछ ले वर्तमान में कौन है, शील नागू क्या है, वर्तमान में हरियाणा पंजाब न्यायालय उच्च न्यायालय के क्या है, न्यायाधीश रहने वाले हैं। और हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष पूछ ले तो कौन है, वर्तमान में रेणु भाटिया है। और विधानसभा के अध्यक्ष पूछ ले तो हरविंदर कल्याण है। और डिप्टी स्पीकर पूछ ले तो कौन है, डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा क्या है, डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा क्या है, ये डिप्टी स्पीकर रहने वाले हैं। लोकायुक्त कौन है, न्यायमूर्ति हरिपाल वर्मा क्या है, हरियाणा के लोकायुक्त है। और हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पूछ ले तो कौन है, शील नागू। और हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेणु भाटिया हो गए। और विधानसभा के अध्यक्ष पूछ ले तो कौन हो गया, रविंद्र कल्याण गरोंडा, और गरोंडा से रहने वाले हैं। और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष पूछ ले तो कौन है, डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा डिप्टी स्पीकर रहने वाले हैं या उपाध्यक्ष रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को निर्मित नहीं हुआ था? कौन सा नहीं बना था? फरीदाबाद नहीं बना था। फरीदाबाद की स्थापना पूछ ले। फरीदाबाद की स्थापना 2 अगस्त 1979 को क्या है? फरीदाबाद जिले का गठन होता है। 1 नवंबर 1979 को हरियाणा में कितने जिले बनते हैं? 1 नवंबर 1979 को हरियाणा में 4 जिले बनते हैं, जिसके याद करने की ट्रिक क्या है? कृपया हुई। हरियाणा पे क्या हुई ऐसे याद करेंगे। 1 नवंबर 1979 को कृपया हुई। तो पहला जिला कौन सा? के से क्या याद करेंगे? कैथल। आर से क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। और एक आर से रेवाड़ी हो गया, पी से पानीपत हो गया और वाई से क्या हो गया? यमुनानगर। ये हरियाणा में क्या थे? 4 जिले बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। महेंद्रगढ़ को खनिजों की नगरी, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और महेंद्रगढ़ में और कौन कौन से पाए जाते हैं? मैग्नीज पूछ ले तो कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लोहा पूछ ले और मार्बल पूछ ले तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। हिसार जिले में पूछ ले कौन सा पाया जाता है? हिसार जिले में सोरा पाया जाता है। कौन सा? सोरा पाया जाता है। और रोहतक में पूछ ले क्या है? चूने का पत्थर पाया जाता है। कौन सा? चूने का पत्थर पाया जाता है। और गुड़गांव में पूछ ले तो कौन सी? गुरुग्राम में चीनी मिट्टी क्या है? पाई जाती है। चीनी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? सूरजमल को कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर। हरियाणा का हरिकेन पूछ ले किसे कहा जाता है? हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव को कहा जाता है। रुबई सम्राट पूछ ले तो किसे कहा जाता है? उदय भानुवंश को। किंग मेकर पूछ ले तो चौधरी देवीलाल को। भारत केसरी पूछ ले या हिंद केसरी पूछ ले तो पहलवान मास्टर चंदगीराम को। हरियाणा का जॉन मिल्टन पूछ ले तो दयाचंद माइना को। और पंजाब केसरी पूछ ले तो लाला लाजपत राय को। और हरियाणा केसरी पूछ ले तो पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। हरियाणा का देखो, हरियाणा का केसरी किसे कहा जाता है? हरियाणा का केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को। पंडित नेकीराम शर्मा को क्या कहा जाता है? हरियाणा का केसरी कहा जाता है। और पंजाब का केसरी पूछ ले, पंजाब का केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी कहा जाता है। और भारत केसरी या हिंद केसरी पूछ ले तो पहलवान मास्टर चंदगीराम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माटी का मोल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? जयनारायण कौशिक के द्वारा कौन सा लिखा गया था? माटी का मोल उपन्यास लिखा गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बूढ़ी सुहागिन भी इनका क्या रहने वाला है? उपन्यास रहने वाला है। हेमराज निर्गम ने कौन कौन से लिखे थे? भूल जाना, टूटते बंधन, बसंत फिर आएगा, सीप का मोती, तराशे हुए पत्थर। कौन कौन से लिखे थे? भूल जाना, टूटते बंधन, बसंत फिर आएगा, सीप के मोती, तराशे हुए पत्थर। अभिमन्यु अनंत ने पूछ ले कौन से लिखे थे? लाल पसीना इन्होंने कौन सा लिखा था? लाल पसीना इसकी रचना रहने वाली है। लाल पसीना। और कृष्ण मदहोश ने अंधा सफर लिखा है। कौन सा? अंधा सफर लिखा है। हेमराज निर्गम ने कौन कौन से लिखे हैं? भूल जाना, टूटते बंधन, बसंत फिर आएगा, सीप के मोती, तराशे हुए पत्थर। अभिमन्यु ने लाल पसीना लिखा। जयनारायण कौशिक ने कौन सा लिखा है? माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन। और कृष्ण मदहोश ने कौन सा लिखा है? अंधा सफर, यानी मदहोश होना, अंधा सफर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? हरियाणा के गुरुग्राम जिले में इनका क्या है? जन्म होता है। गुरुग्राम जिले में इनका जन्म हुआ था। और हिसार में पूछ ले किनका जन्म हुआ था? मल्लिका शेरावत। यशपाल शर्मा का जन्म कहाँ होता है? हिसार जिले से संबंधित रहने वाले हैं। सुनील दत्त कहाँ से रहने वाले हैं? यमुनानगर से। और वेद गांधी भी कहाँ से रहने वाले हैं? यमुनानगर से। सिरसा से पूछ ले राजेंद्र वर्मा और सुनील ग्रोवर रहने वाले हैं। कौन कौन से? गुरुग्राम से तो राजकुमार राव का संबंध रहने वाला है। हिसार से मल्लिका शेरावत का, यशपाल शर्मा का। और सिरसा से पूछ ले
राजेंद्र वर्मा, सुनील ग्रोवर। यमुनानगर से वेद गांधी और सुनील दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा? साइना नेहवाल क्या कौन सा गेम खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सही बताना है दोस्तों, सुमन बाला। सुमन वाला क्या है? वॉलीबॉल खेलती है। कौन सा खेलती है? वॉलीबॉल खेलती है। और संतोष यादव पूछ ले, संतोष यादव क्या है? एक पर्वतारोही रहने वाली है। और ममता खरब क्या हॉकी खेलती है। ये सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतोष क्या थी? एक पर्वतारोही है। सुमन बाला वॉलीबॉल खेलती है। और साइना नेहवाल क्या है? बैडमिंटन खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सभी नदियां मेवात की पहाड़ियों से बहती है सिवाय यह नदी। कौन सा इसका राइट हो जाएगा? टांगरी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह नदी पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, मुलाना में मारकंडा नदी में मिल जाती है। और बाकी सभी क्या है? मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली है। और हमें वामन पुराण में क्या है? नदियों का वर्णन मिलता है। कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? 9 नदियों का वर्णन मिलता है। यमुना नदी क्या है? यमुना नगर से लेकर पलवल के हसनपुर तक बहती है, जो 320 किलोमीटर की हमारे हरियाणा में सीमा बनाती है। इसे क्या है? अकरजा कहा जाता है। यम की बहन, सूर्यपुत्री, शनि जी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना चावला का जन्म स्थान है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ पे होता है? कल्पना चावला का जन्म करनाल में होता है। इसका जन्म पूछ ले कब हुआ था? इसके जन्म में क्या है? इसके जन्म से संबंधित हमें 2 तारीख याद करनी पड़ेगी। एक तो 17 मार्च 1962 को क्या है? करनाल में होता है। और इसके स्कूल के डॉक्यूमेंट में क्या है? 1 जुलाई लिखा हुआ है। 1 जुलाई 1961 लिखा हुआ है। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय कल्पना चावला की मृत्यु कब हो जाती है? 1 फरवरी 2003 को क्या है? इसकी मृत्यु हो जाती है। इसे याद कैसे करें? ऐसे लिखकर 1 2 3 याद कर लें। और हरियाणा के सिरसा जिला में क्या है? 5 अप्रैल, कब? 5 अप्रैल 2003 को कौन सी यूनिवर्सिटी? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। और कल्पना चावला की मृत्यु कब होती है? कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य से विक्टोरिया फ्रांस पुरस्कार पाने वाला है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सूबेदार रिचपाल राम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिचपाल का जन्म पूछ ले 20 अगस्त 1899 को, 20 अगस्त 1899 को महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। ये हरियाणा राज्य के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें विक्टोरिया फ्रांस पुरस्कार मिला था। और जनरल दलबीर के बारे में पूछ ले, इनका संबंध कौन से जिले से रहने वाला है? ये बेरी झज्जर से संबंध रहने वाले हैं। ये हरियाणा के प्रथम थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? जनरल दलबीर सिंह सुहाग क्या है? बेरी झज्जर से थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये थल सेना के अध्यक्ष बनने वाले हरियाणा के प्रथम व्यक्ति थे। लोकनायक सिंह, इसका संबंध क्या है? लोकनायक लॉन्स नहीं है दोस्तों, लोकनायक सिंह, इनका संबंध पूछ ले। हरि सिंह का जन्म नौगांवा झज्जर से है। द्वितीय युद्ध के दौरान ये इटली में शहीद हो गए थे। ब्रिटिश इंडिया आर्मी की फ्रंटियर फ्रांस राइफल के सिपाही हरि सिंह की अस्थियां 75 साल के बाद उनके गांव में पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुपरिचित व्यक्तित्व सतीश कौशिक जी भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और अदाकार हैं। उनका जन्म किस जिले में हुआ है? उनका जन्म पूछ ले तो किस जिले में हुआ है? महेंद्रगढ़ जिले में हुआ है। सी इसका राइट आंसर। और भिवानी में क्या है? भिवानी में मंदिरों की अधिकता होने के कारण इसे छोटी काशी कहा जाता है। रेवाड़ी को पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। और जींद जिले में क्या है? सबसे अधिक भैंसें मुर्रा नस्ल की पाई जाती है, जिसे हरियाणा का काला सोना कहा जाता है। अगर सबसे अधिक पशुधन पूछ ले तो हरियाणा के हिसार जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर में वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखा गया था?
कुरुक्षेत्र में लिखा गया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेद व्यास का ऋषि का नाम पूछ ले तो क्या नाम था? कृष्ण द्वैपायन था। इन्होंने क्या है वेदों का विभाजन किया, जिसके कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा था। और महाभारत का युद्ध पूछ ले कब लड़ा गया था? 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। और कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। महाभारत में अध्याय पूछ ले कितने हैं? तो 18 अध्याय रहने वाले हैं। ये कौरवों और पांडवों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इसमें क्या है पांडव विजयी रहे थे, कौरव क्या है हार गए थे। और कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे इन्होंने महाभारत की रचना की थी। महाभारत को पहले जय संहिता कहा जाता था। तब इसमें 8800 श्लोक होते थे। जब इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए तो इसे क्या कहा जाने लगा? महाभारत कहा जाने लगा। और गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिषर नामक स्थान कुरुक्षेत्र में दिया था। इन्होंने अर्जुन को क्या है कर्म करने का उपदेश दिया था। और महाभारत के युद्ध के 15वें दिन कौन मारे जाते हैं? गुरु द्रोणाचार्य मारे जाते हैं। उस दिन अर्जुन के हाथों कर्ण भी क्या है वीर गति को प्राप्त हो गया था। युद्ध के 18वें दिन शल्य वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और भीम के हाथों दुर्योधन भी मारा जाता है। महाभारत का युद्ध पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जीता था। माना जाता है कि सबसे पहले दुर्योधन की चिता जलाई गई थी। कर्ण का किला पूछ ले तो तानेसर कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। और अर्जुन को क्या है भगवान शिव से एक शस्त्र प्राप्त हुआ था। उसे कौन सा शस्त्र? एक शस्त्र प्राप्त हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ पर किसके? हनुमान जी की फोटो लगी हुई थी। इसलिए अर्जुन को क्या कहा जाता है? कपि ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गुड बाय।